खास प्रोग्राम नकली शिकायत असली शाबाशी की। मामला बेहद दिलचस्प और अनोखा है। जी हां, मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसकी जानकारी मिलने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्रदेश में आम लोग की समस्याओं का निदान करने के लिए सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद चतुराई से पुलिस अपना नंबर बढ़ाने के लिए कर रही है। INS 24/7 ने इसका खुलासा किया है कि आखिर किस तरह नकली शिकायत दर्ज कराई जाती है और असली शाबाशी हासिल की जाती है। आपको बता दें, दरअसल थाने के पुलिसकर्मी ही सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराते हैं और 1 से 2 घंटे के अंदर शिकायतों का समाधान दर्ज करा दिया जाता है ना वाकई झूठे काबिलियत जाहिर करने का शातिराना अंदाज। INS संवाददाता ने अपनी पड़ताल में अरेरा हिल थाने में पदस्थ एक ड्राइवर और 9 पुलिस वालों के नाम और नंबर भी हासिल किए हैं जो लगातार हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराते रहते हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रदेश के तमाम हिस्सों में ऐसा खेल चल रहा है। इसकी जानकारी सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों से की गई है। आपको बता दें, हेल्पलाइन के अधिकारी इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस खबर पर चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए गौरव गुप्ता हमारे संवाददाता लाइव भोपाल से जुड़े हुए हैं। जी गौरव, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 में ये फर्जीवाड़ा चल रहा है पुलिस के द्वारा। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ खेल है ये पूरा? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा खेल यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी सीएम हेल्पलाइन पे कोई शिकायत होती है तो उसके चलते पुलिस कर्मियों को उसका जवाब देना पड़ता है, उन शिकायतों को क्लोज कराना पड़ता है, जिसके चलते जो रैंकिंग होती है थानों की वो नीचे जाती है और इसी रैंकिंग को बचाने के लिए फर्जी शिकायतों का ये खेल सीएम हेल्पलाइन पे किया जा रहा है। बताना चाहूंगा आपको कि जितने भी तमाम थाने हैं मध्य प्रदेश के, तमाम इन थानों में इस तरह का खेल देखने को मिल रहा है। थानों की तरफ से ये कराया जाता है कि वो अपने परिचितों से या थाने के पुलिस कर्मियों से ही एक फर्जी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे करवाते हैं और उसके 1 या 2 घंटे के बाद उन शिकायतों को क्लोज करवा दिया जाता है। और जो असली शिकायतें थानों में पहुंचती है उनको सुलझाया ही नहीं जाता है। मान लीजिए अगर 10 शिकायतें किसी थाने में पहुंची है, उसमें 7 शिकायतें अगर फर्जी हैं, उन 7 शिकायतों को 1 घंटे में क्लोज करवा दिया जाए तो 70% की जो शिकायतों का निराकरण है वो यहाँ पे दर्शा दिया जाता है। ऐसे में जो थानों की रैंकिंग है वो ऊपर उठ जाती है, लेकिन जो असली मामले हैं उनको हल ही नहीं किया जाता है। तो रैंकिंग सुधारने के चलते फर्जी शिकायतों का ये खेल पूरे मध्य प्रदेश के तमाम थानों में चल रहा है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत सरकार की तरफ से इसीलिए की गई थी ताकि आम लोगों के साथ अगर कहीं भी कोई नाइंसाफी होती है, कोई प्रशासन अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी करता है या उनकी बात नहीं सुनता है या उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं होता है, तो ऐसे में वो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करके अपने समस्याओं का निराकरण प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं। लेकिन जब फर्जी शिकायतों का बोलबाला इतना ज्यादा होता है तो असली शिकायतों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स थाने में सामने आया, जहां के 10 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके नंबर हमारे पास हैं और उन नंबरों से सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायतें करवाई गई थी। इन शिकायतों को 1 से 1.5 घंटे के अंदर बंद करवा दिया गया था, ये बोलकर इसका निराकरण हो चुका है। और इसी तरह का जो फर्जी खेल है वो तमाम जो राजधानी भोपाल के थाने हैं वहां पे देखने को मिल रहा है। और ये जो अरेरा हिल्स में पदस्थ पुलिसकर्मी है, इसमें से 9 ऐसे पुलिसकर्मी है जो यहाँ पदस्थ है, इसमें से एक जो है वो यहाँ का ड्राइवर है। इनके नामों की बात करें तो इसमें वीरेंद्र अहिरवार है जो आरक्षक है, ये पदस्थ है अरेरा हिल्स थाने में। इसके नंबर से शिकायतें दर्ज करवाई गई सीएम हेल्पलाइन पे। इसके अलावा प्रदीप सिंह है, इसके अलावा चंद्रकांत है जो महिला आरक्षक है। ऐसे ही जो और भी पुलिसकर्मी है उनके नंबरों से कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि इन नंबरों से मात्र केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार सीएम हेल्पलाइन पे फर्जी शिकायतों को दर्ज करवाया गया है और उसके बाद इन्हें 1 घंटे में क्लोज भी करवा दिया गया है। इस मामले में जब हमने सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी कुछ भी इस मामले में कहने से इनकार कर दिया और इसमें हमसे जानकारी मांगने की बजाय इसमें कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक वरिष्ठ अधिकारी से हमारी भी बातचीत हुई, नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायतों का काफी ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर रहता है, जिसकी वजह से कई बार उन्हें फर्जी शिकायतों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से जो है रैंकिंग काफी ज्यादा गिरती है। तो फर्जी शिकायतों को करवाने के बाद उसका निराकरण करने से उनकी रैंकिंग हाई हो जाती है। यही वजह है कि फर्जी शिकायतों का जो खेल है मध्य प्रदेश में लंबे समय से चलता आ रहा है। इसको पकड़ आज तक कोई इसलिए नहीं पाया था क्योंकि
क्योंकि अब तक जितनी भी शिकायतें की जा रही थी वो सब थाने के बाहर के लोगों से करवाई जाती थी। ऐसे में उन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल था, लेकिन अब जो 10 नंबर हमारे पास आए हैं ये थाने के कांस्टेबल्स और थाने के पुलिस कर्मी है जिनके माध्यम से शिकायत कराई गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर थाने के व्यवस्थाओं के खिलाफ अगर शिकायत हुई तो थाने के कर्मचारियों के माध्यम से शिकायत क्यों? ऐसे में साफ तौर पर ये खुलासा INS 24 पर हो रहा है कि किस तरीके से पुलिस थानों में फर्जी शिकायतों का बोलबाला चल रहा है। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि कुल मिलाकर ये पूरा रैंकिंग का खेल है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया था, आखिर क्यों अभी तक इसकी जानकारी बाहर नहीं आई थी? इतने दिनों से ये खेल चल रहा था पुलिस विभाग के द्वारा, और पूरा कुल मिलाकर सिर्फ ये रैंकिंग का खेल है या कुछ और है, और आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ? देखिए क्या होता है, जब भी कोई शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे होती है तो उसके चलते सीएम हेल्पलाइन से संबंधित अधिकारी के पास फोन कॉल भी पहुंचते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये जो शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे हुई है इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। औसतन अगर हम बात करें तो महीने में एक थाने में 80 से 90 शिकायतें पहुंचती हैं। अगर उन 80 से 90 शिकायतों में अगर 60 से 70 शिकायतों का समाधान भी अगर कर लिया जाए तो थाने की तरफ से ये कह दिया जाता है कि इतनी शिकायतों का हमारी तरफ से निराकरण कर लिया गया है, इतनी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया है। और जिन शिकायतों का निराकरण किया जाता है उसमें से 80% शिकायतें ऐसी होती हैं जो फर्जी होती हैं। और आगे अधिकारियों को जवाब देने से बचने के लिए, सीएम हेल्पलाइन या शासन को जवाब देने से बचने के लिए फर्जी शिकायतों का ये खेल खेला जाता है। बताना चाहूंगा क्योंकि जब भी कोई शिकायत आती है अगर उसका निराकरण ना किया जाए तो ऐसे में संबंधित अधिकारी को भी, संबंधित थाने को भी, संबंधित पुलिसकर्मी को भी इस मामले में ये जवाब देना पड़ता है कि आखिर इन शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फर्जी शिकायतें करके उनका समाधान करके जो परसेंटेज है शिकायतों के निराकरण का वो अगर बढ़ा दिया जाए तो उनको जवाब कम देना पड़ता है। जवाब देने से वो जवाब देने से बच जाते हैं और यही वजह है कि फर्जी शिकायतों का ये खेल चल रहा है। इसका एक और कारण ये भी है कि जिन थानों में शिकायतों का निराकरण ज्यादा होता है वो रैंकिंग में भी अच्छे आते हैं, उनकी रैंकिंग ऊपर आती है और इसी वजह से ये फर्जी शिकायतें करवाई जाती हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपनी जवाबदारी से बचने के लिए, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए फर्जी शिकायतों का ये खेल किया जा रहा है। न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ये खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सीएम हेल्पलाइन में ऐसा नहीं है कि इस मामले की जानकारी नहीं है। लंबे समय से सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी है, लेकिन सीएम हेल्पलाइन के अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से या कार्रवाई करने से साफ तौर पर बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब इस खुलासे के बाद सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है या शासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी गौरव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा जन सुविधा के लिए ये योजना चलाई गई है, ठीक है, सीएम हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया, इस योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन सरकारी महकमे पुलिस वाले ही ऐसा अंजाम दे रहे हैं, लगातार फोन पे फोन कर इस पे शिकायत दर्ज करा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इससे सरकार की इस योजना पर सवाल नहीं उठता और आम जनता क्या अब इस पर जल्दी विश्वास कर पाएगी? देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे विश्वसनीयता की ही है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पर जब भी कोई फरियादी अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि उसकी शिकायत का निराकरण होगा। और शासन का भी यही मोटिव था कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से आम जनता की जो शिकायतें हैं उनको सुलझाया जाए। लेकिन जिस तरीके से पलिता जमीनी स्तर पर इस पूरी मुहिम को लगाया जा रहा है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि जो असली मामले हैं, जो असली शिकायतें हैं उनका निराकरण ही नहीं हो पाता है। फर्जी शिकायतें करवाकर फिर उनका निराकरण करवाकर अपना जो परसेंटेज है वो थाने की तरफ से बढ़ा दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में जब हम सीएम हेल्पलाइन के ऑफिस पहुंचे थे तो वहां पर भी इस तरह का डर कि जब हम यहां पहुंचे तो जो इसका मेन गेट है, इस समय हम सीएम हेल्पलाइन के मेन ऑफिस में सामने खड़े हुए, इसका जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है, यहां से एंट्री बंद कर दी गई है केवल कैमरा देखते हुए। तो कहा जा सकता है कि खेल तो चल रहा है और जानकारी सबको है, लेकिन इसका डर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले की जानकारी होने के बाद भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इस मामले का खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से फर्जी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर करवाकर अपनी जवाबदारी से बचने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। इस खुलासे के बाद अब शासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है वो अपने आप में अभी फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही, एक साजिश तरीके से कहेंगे ताकि अपनी जवाबदारी से पुलिसकर्मी बच सके, अधिकारी अपनी जवाबदारी से बच सके, ये फर्जी खेल यहाँ पे चल रहा है। और ये जो 10 पुलिसकर्मी जिन लोगों के माध्यम से ये फर्जी शिकायतें यहाँ पे दर्ज करवाई गई थी, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि
फर्जी खेल चल रहा है, क्योंकि अब तक शायद शासन के पास भी कोई सबूत नहीं था कि ये फर्जी शिकायतों का खेल चल रहा है। जानकारी सबको है, जांच अगर सही तरीके से कराई जाती तो खुलासे भी होते, लेकिन अभी तक किसी ने इसमें जहमत नहीं उठाई कि इस मामले में कोई भी जांच कराई जाए। सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों की जवाबदारी होनी चाहिए कि अगर कोई फर्जी शिकायत आ रही है तो उस पर जांच कर उसमें कार्रवाई करे, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब ऐसे में केवल शासन का ही सहारा बचता है, शासन को ही इस मामले में कोई जांच करनी होगी, ताकि तभी इस तरह के जो मामले हैं उनको जांच कर इनमें कार्रवाई करनी होगी। और जो ये 10 नंबर इसमें हमारे सामने आए हैं, इसको लेकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये पुलिसकर्मी थे जिनके मोबाइल नंबर से शिकायतें दर्ज कराई गई, और ये साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि फर्जी खेल भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। अधिकारियों के माध्यम से भी हमारी बातचीत हुई तो अधिकारियों का भी साफ तौर पर यही कहना रहा है कि कई बार सीएम हेल्पलाइन पे हुई शिकायतों का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फर्जी शिकायतें करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन फर्जी शिकायतों की वजह से आम नागरिक की जो समस्या है उसका समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन समस्याओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। जी गौरव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इस फर्जी खेल का जो खुलासा है वो तो हो चुका है, तो इससे क्या प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है, या आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस पर? इतना बड़ा मतलब सीएम के एक योजना के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था, आपको क्या लगता है क्या एक्शन लिया जाएगा आगे? क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है अभी तक? देखिए, ये जो फर्जी शिकायतों का खेल चल रहा था, ये नीचे से लेकर ऊपर तक के जो पुलिसकर्मी हैं सभी की जानकारी में है, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये फर्जी शिकायतों का खेल शुरुआत से, क्योंकि ये आज या कल की बात नहीं है, ये लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। आज तक कभी इस पे किसी की तरह का खुलासा नहीं हुआ, तो बेधड़क तरीके से इसमें फर्जी शिकायतें कर अपनी रैंकिंग को और अपनी जवाबदारी से बचने की कोशिश लगातार की जा रही थी। अधिकारियों से जब हमने चर्चा की तो इस मुद्दे पर किसी ने भी कुछ भी बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई, अपना नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रेशर की वजह से कई बार ऐसा करना पड़ता है, रैंकिंग सुधारने की वजह से कई बार ऐसा करना पड़ता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसकी वजह से आम नागरिक की जो समस्या है वो दरकिनार नहीं होती है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन शुरू की थी, इसी मंशा से स्कीम शुरू की गई थी कि आम लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए। साफ तौर पर कहा जा सकता है। जी गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसमें और अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर आपको बता दें कि ये फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था भोपाल में।